हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स, आज मैं आपका घर का एलईडी बल्ब के जलने के एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, तो देखिए, ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आप अपना घर का जो एलईडी बल्ब है उसको आप बंद कर रहे हो, फिर भी वो हल्का सा ग्लो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा ग्लो करने में आपका क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि आप स्विच ऑफ कर रहे हो फिर भी ग्लो कर रहा है, हल्का ग्लो कर रहा है। ये क्यों होता है और इसको किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो, इसके बारे में फ्रेंड्स आज मैं आपको जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो प्रॉब्लम के बारे में मैंने आपको बताया कि हम स्विच ऑफ कर रहे हैं फिर भी ये एलईडी बल्ब जो होता है ये ग्लो कर रहा है। ये प्रॉब्लम दो कारणों से होता है फ्रेंड्स। एक आपका घर का वायरिंग का प्रॉब्लम के बारे में हो सकता है, और दूसरा ये एलईडी बल्ब अगर खराब हो तो भी ये हो सकता है। तो देखिए, अगर आप अच्छा ब्रांडेड कंपनी का एलईडी बल्ब यूज कर रहे हो तो इसमें आपका बल्ब का प्रॉब्लम के लिए ऐसा दिक्कत होना का खतरा कम है। लेकिन कभी कभी हम लोग करते क्या है कि मार्केट से 100 रुपया में 4, 100 रुपया में 5, 100 रुपया में 6 ये सब बल्ब हम लोग खरीद लेते हैं। तो देखिए, ये ब्रांडेड कंपनी से ये जो 5-6 वाला जो बल्ब है इनमें दिक्कत यही होता है और डिफरेंस यही होता है कि देखिए, ब्रांडेड कंपनी में क्या होता है, एक सर्किट रहता है और जो 100 रुपया में 5-6 दे रहा है उनमें आपका डीओ भी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, डीओ भी मतलब वहां पर कोई सर्किट नहीं रहता है, वो एलईडी स्ट्रिप का साथ ही एक सर्किट दिया हुआ रहता है, उसी के जरिए ये जलता है। तो ज्यादा से ज्यादा केस में क्या होता है, ये जो डीओबी वाला जो बल्ब है, मतलब आप कम दाम में जो खरीद रहे हो वहां पर थोड़ा सा लाइन लीकेज के लिए भी वहां पर वो जो लाइट होता है वो हल्का सा ग्लो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब ये ब्रांडेड कंपनी का लीजिए तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, अपना घर में अगर आपका ब्रांडेड कंपनी का ही है तो फिर भी आपका स्विच ऑफ करने के बाद भी अगर ये लाइट ग्लो कर रहा है तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, आपको किसी दूसरे होल्डर में लगाना होगा और आपको देखना होगा कि वहां पर भी जल रहा है या नहीं जल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वहां पर भी जल रहा है तो फिर आप मान के चलिए कि आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अगर वहां पर ऑफ हो रहा है तो फिर आप मान के चलिए कि आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आपका मतलब बल्ब का प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्शन का ही प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप किस तरीके से समझेगा, देखिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जैसे कि मेरा इस बोर्ड में ये प्रॉब्लम हो रहा है, हम ये बल्ब का स्विच ऑफ कर रहे हैं फिर भी ये हल्का सा ग्लो कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है, देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपका जो सॉकेट होता है, लाइन देने वाला सॉकेट होता है, यहाँ पर आप सबसे पहले चेक कीजिए कि वहां पर आपका स्विच का जो ऑफ ऑन होता है वो स्विच का ऑफ और ऑन आपका फेज वाला से होता है या नहीं होता है। जैसे कि देखिए, मैंने इस बल्ब को आप खोल रहे हैं और खोलने में बाद देखिए ये अभी स्विच ऑफ है, तो स्विच ऑफ में हम इसको चेक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर फेज आ जा रहा है। आप देख सकते हो, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर फेज आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी फेज आ रहा है। अब इसको हम ऑन करते हैं तो फिर यहाँ पर देखिए फेज आ रहा है, इसमें फेज नहीं आ रहा है और ये आपका बल्ब ग्लो करेगा। तो यही वाला प्रॉब्लम, अब इसको हम ऑफ करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए अभी ये ऑफ कंडीशन में है। अब यहाँ पर दिखा दिया हम आपको। अब देखिए, ये सॉकेट में दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए अभी तो स्विच ऑफ है और स्विच ऑफ कंडीशन में ये देखिए फेज आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑफ है। अब ऑन कर रहे हैं, ऑन करने के बाद तो फेज, मतलब इसका प्रॉब्लम यही है कि इस बोर्ड में कनेक्शन का प्रॉब्लम है, मतलब कनेक्शन उल्टा हो गया है। हमको जहां फेज स्विच में देना है वहां इसका फेज डायरेक्ट हो गया है और न्यूट्रल जो है वो स्विच का साथ आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके का प्रॉब्लम में आपका मतलब ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आप स्विच ऑफ कर रहे हो फिर भी आपका एलईडी बल्ब हल्का सा ग्लो कर रहा है। वो ट्यूबलाइट भी हो सकता है, वो आपका एलईडी बल्ब भी हो सकता है, और ये 0 वाट का जो बल्ब होता है इसमें तो और भी ज्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आपको इस तरह का अगर प्रॉब्लम होता हो तो सबसे पहले आप घर का वायरिंग चेक कीजिए, मतलब ये वाला सॉकेट को स्विच ऑफ करके देखिए कि यहाँ पर फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप कंफर्म हो जाइए कि हाँ आपका घर का वायरिंग में ही प्रॉब्लम है, तो इस वायरिंग को आपको ठीक करना होगा। अगर पूरा घर में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका जो मेन सप्लाई वाला जो करंट आपका पोल से आ रहा हो वहां पर मतलब फेज का साथ न्यूट्रल और न्यूट्रल का साथ फेज हो गया हो, और अगर किसी एक घर का मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है बाकी सब ठीक है, तो फिर आपका घर का जहां पर एमसीबी बॉक्स है उस एमसीबी बॉक्स को खोलिए और वहां पर न्यूट्रल फेज का जो टर्मिनल होता है उसको आपको उलट पुलट करना है, मतलब न्यूट्रल में फेज देना है, फेज में न्यूट्रल देना है, तो फिर आपका यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा स्विच ऑफ करने के बाद भी ये जल रहा है, तो उसको हम किस तरीके से ठीक करेंगे। तो इसके लिए करना क्या होगा, देखिए ये वाला जो मेरा ऑफ है, ये वाला स्विच ऑफ है, फिर भी ये फेज यहाँ पर आ रहा है, ये प्रॉब्लम का अगर सॉल्व हो जाएगा तो फिर ये प्रॉब्लम भी मेरा सॉल्व हो जाएगा, मतलब ये बल्ब और ग्लो नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम, इस ये वाला जो वायर है इसको हम, ये जो सप्लाई वायर है, इस सप्लाई वायर को हम मतलब खोलना पड़ेगा और उसका जो दो टर्मिनल है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसका बाद सप्लाई वाला वायर को हम चेंज करके देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने अभी ये चेंज किए हैं, अब देखिए दिखाते हैं आपको कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर स्विच देते हैं, टेस्टर देते हैं, तो देखिए इसमें भी नहीं जल रहा है, इसमें भी नहीं जल रहा है, ये ऑफ कंडीशन में है अभी, और ऑफ कंडीशन में देखिए दोनों में ही नहीं जल रहा है। अब सप्लाई देते हैं, स्विच दिए हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पर करंट ग्लो कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है। और इसमें देने के साथ साथ देखिए हम आपको दिखाते हैं कि स्विच ऑफ करने के साथ साथ ये ठीक हो, मतलब वो ऑफ होता है या नहीं। हमको इस हाथ में पकड़ना होगा फ्रेंड्स, इस तरीके से दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये देखिए अभी ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हो। अब इसको ऑफ कर दिए तो ये ऑफ हो रहा है, और ऑन करने के साथ ये जल रहा है, देखिए ये देखिए ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये ठीक हो गया। इसका जो सप्लाई वाला वायर था वो सप्लाई वाला वायर में कुछ दिक्कत था, मतलब न्यूट्रल में फेज और फेज में न्यूट्रल हो गया था, इसीलिए ये दिक्कत हो रहा था फ्रेंड्स। अब देखिए ये बल्ब ठीक ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हो, ये भी ऑफ करने के साथ ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब आप ये स्विच ऑफ करने के साथ साथ पूरा ऑफ हो जाएगा, ग्लो नहीं करेगा, और ऑन करने के साथ साथ ये पूरा ग्लो करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।